अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल कर रख देते हैं और बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म का शुमार भी ऐसी ही गोहरे नायाब शख्सियात में होता है जो अपने काम से दूसरों के लिए मशअले राह का फरीजा सरंजाम देते हैं। मसलन जब कायदे आज़म लंदन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे तो एक अंग्रेज प्रोफेसर टीचर उनसे शदीद नफरत करते थे। एक दिन प्रोफेसर डाइनिंग रूम में लंच कर रहा था तो जनाब भी वहीं अपनी प्लेट लेकर उसी टेबल पर बैठ गए। प्रोफेसर को अच्छा न लगा और उसने जनाब से कहा कि आपको नहीं पता कि परिंदा और सुअर एक जगह बैठकर खाना नहीं खा सकते। जिनाब ने पुरइत्मीनान अंदाज में कहा, परेशान ना हो, आई शुड फ्लाई टू अनदर टेबल, यानी कि मैं यहाँ से उड़कर दूसरी टेबल पर बैठ जाता हूँ। दोस्तों, जिन्ना की इस हाजिर जवाबी पर प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आया और इसने इंतकाम लेने का फैसला कर लिया। अगले दिन प्रोफेसर ने क्लास में जिन्ना से सवाल किया, अगर रास्ते में तुम्हें दो बैग मिले, एक में दानाई और दूसरे में पैसे दौलत हो, तो तुम किसको उठाओगे? जिन्ना ने बगैर हिचकिचाहट के जवाब दिया, दौलत को। जिन्ना के इस जवाब पर प्रोफेसर ने तंजिया जवाब दिया कि मैं तुम्हारी जगह होता तो दानाई वाले बैग को उठाता। जिन्ना ने इस पर कहा, पर इंसान वही चीज चाहता है जो इसके पास नहीं होती। फ्रेंड्स, इसके अलावा वकालत में भी कायदे आज़म के कुछ उसूल थे जिनसे वो तजावुज नहीं करते थे। मसलन एक ताजर एक केस लेकर आपके पास हाजिर हुआ और कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप इस मुकदमे में मेरी वकालत करें। इस ताजर ने कायदे आज़म से इनकी फीस पूछी तो आपने कहा कि मैं मुकदमे के हिसाब से नहीं, दिन के हिसाब से फीस लेता हूँ। ताजर ने पूछा, कितनी फीस? कायदे आज़म ने जवाब दिया, 500 रुपए फी पेशी। मुवक्किल ने कहा, इस वक्त मेरे पास 5000 रुपए हैं, आप 5000 में मुकदमा लड़ें। कायदे आज़म ने जवाब दिया, मुझे अफसोस है कि मैं ये मुकदमा नहीं ले सकता, हो सकता है ये मुकदमा तूल पकड़ जाए और ये रकम नाकाफी हो, बेहतर है कि आप कोई और वकील कर लें, क्योंकि मेरा असूल है कि मैं फी पेशी फीस लेता हूँ। चुनांचे कायदे आज़म ने अपनी शर्त पर मुकदमा लड़ा और अपनी अक्लो फरासत से मुकदमा 3 पेशियों में ही जीत लिया और फीस सिर्फ 1500 रुपए वसूल किए। ताजर ने जीतने की खुशी में पूरे पैसे पेश किए तो कायदे आज़म ने जवाब दिया कि मैंने अपना हक ले लिया है और जायद हक लेने से इनकार कर दिया। दोस्तों, अल्लामा इकबाल ने कायदे आज़म के बारे में फरमाया कि मोहम्मद अली जिन्ना ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही ये शख्स खयानत कर सकता है। फ्रेंड्स, आप इनकी जहानत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक मर्तबा आप पार्लियामेंट की मीटिंग में शिरकत के लिए मुंबई से दिल्ली जाने वाली ट्रेन के फर्स्ट क्लास डब्बे में सवार हुए जो कि मुकम्मल तौर पर खाली था। कुछ देर बाद एक खातून भी उसमें सवार हो गई। इसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और वो एक खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। कायदे आज़म कहते हैं कि जब ट्रेन अपने सफर की तरफ रवां हुई तो मैं अखबार पढ़ने में मसरूफ हो गया कि अभी कुछ लम्हे ही गुजरे थे कि लड़की ने मुझसे कहा कि मुझे 1000 रुपए दो वरना मैं ट्रेन की ब्रेक खींचकर चीखूं चिल्लाऊंगी। कायदे आज़म ने कहा, मैं खामोश रहा क्योंकि सूरत हाल काफी शर्मनाक थी और सफर भी लंबा। उसने 2 से 3 मरतबा अपनी डिमांड का इजहार किया लेकिन मैं खामोश ही रहा और उसे यूं महसूस करवाया कि जैसे मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। और वो इस बात से हैरान हुई और उठकर ये बात मेरा बाजू पकड़कर दोहराई। इस पर मैंने अपने हाथ कानों पर रखे और कहा कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, मैं बहरा हूँ। फिर मैंने इसको एक कागज और कलम दी कि मुझे वो ये बात लिख कर समझा दे। इसके बाद लड़की ने गुस्से से वो पेपर पकड़ा और उस पर लिख दिया कि मुझे 1000 रुपए दो वरना मैं तुम पर इज्जत लूटने का इल्जाम लगा दूंगी। कायदे आज़म ने कहा कि इसका ये करना था कि मैंने फौरन वो कागज अपनी जेब में डाला और ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेक खींच दी। चंद ही लम्हों में ट्रेन का एक गार्ड मेरे पास आया और मैंने वो पेपर उसको थमा दिया और यूं इस औरत को गिरफ्तार कर लिया गया और मैं अपने सफर की तरफ चल पड़ा। इसके अलावा वो मजीद फरमाते हैं कि इसके बाद मैंने इरादा किया कि मैं कभी भी खाली डब्बे में नहीं बैठूंगा बल्कि पब्लिक के साथ ही सफर करूंगा। दोस्तों, एक वाकया जो कि ज़बान ज़दे आम है कि एक दफा कायदे आज़म अपने ड्राइवर के हमरा कहीं जा रहे थे कि रास्ते में एक खातून मिली जिसने अपने लिए लिफ्ट का मुतालबा किया। रात का वक्त था और दीगर ट्रांसपोर्ट भी दस्तयाब न थी।
तो इस सूरत हाल को देखते हुए आपने इस औरत को अपने साथ सवार कर लिया। सफर गुजरता रहा और कायदे आजम अपनी सिगरेट पीने में मसरूफ थे। खैर इस औरत की मंजिल आई तो इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इस आदमी ने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है, क्योंकि उस वक्त बहुत से लोग आप यानी कि कायदे आजम के खिलाफ थे। तो चंद ही मिनटों में वहां पर एक हजूम सा जमा हो गया। तो कायदे आजम ने अपनी सिगरेट लोगों के सामने करते हुए एक झटका दिया तो सिगरेट के ऊपर जो गुल सा बना होता है वो झटके से नीचे गिर गया। आपने कहा कि अगर मैंने इस औरत के साथ ज्यादती करने की कोशिश की होती तो अभी तक इस सिगरेट के ऊपर ये गुल ना होता, बल्कि जोर जबरदस्ती की वजह से गिर जाता। लेकिन ये मेरी शराफत का सबूत है कि मैंने कुछ नहीं किया। इसके बाद आप अपनी गाड़ी में सवार हुए और वहां से चले गए। फ्रेंड्स, वो एक ऐसे लीडर थे कि इनकी दयानतदारी का ये आलम था कि एक बार आप सफर कर रहे थे कि आपको याद आया कि इनका रेल का टिकट मुलाजिम के पास रह गया है और वो बिना टिकट सफर कर रहे हैं। जब वो स्टेशन पर उतरे तो टिकट एग्जामिनर से मिले और कहा कि चूंकि मेरा टिकट मुलाजिम के पास रह गया है तो मुझे दूसरा टिकट दे दें। टिकट एग्जामिनर ने कहा कि आप मुझे 2 रुपए दे दें और प्लेटफॉर्म से बाहर चले जाएं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ये सुनकर तैश में आ गए और कहा कि तुमने मुझसे रिश्वत मांगकर कानून की खिलाफ वर्जी की है। बात इतनी बड़ी कि लोग इकट्ठे हो गए। टिकट एग्जामिनर ने लाख जान छुड़ाना चाही, लेकिन कायदे आजम इसे पकड़कर स्टेशन मास्टर के पास ले गए। बिला आखिर इनसे रिश्वत मांगने वाला कानून के शिकंजे में आ गया। दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना वो लीडर थे कि जिनके बारे में अंग्रेजों ने भी कहा था कि अगर हमें पता होता कि कायदे आजम इतनी बड़ी बीमारी में है तो हम कभी भी पाकिस्तान ना बनने दें, क्योंकि आपने आखिरी वक्त तक अपनी बीमारी को पोशीदा रखा था। क्योंकि उनको पता था कि अगर हिंदुओं और अंग्रेजों को इनकी बीमारी का पता चल गया तो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की तकसीम को कभी भी नहीं होने देना। इसलिए उन्होंने मरने से पहले अपने डॉक्टर से कहा कि पाकिस्तान कभी वजूद में ना आता अगर इसमें फैजान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल ना होता। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा।